हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे निवासी। आज आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली भी अच्छे से बीत गई। मैंने बहुत सारे लोगों का बहुत सारा काम किया, लेकिन आज मैं सबको ये कहूँगी कि आज के दिन तो एटलीस्ट मुझे थोड़ा सा आराम करने दें। आज तो मुझे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताने दें, क्योंकि 3 दिन से तो विद्या देवी काम ही कर रही है, हमेशा से काम कर रही है। आज आपको पता है, हम लोग ने, मेरी बहन और मैंने खाटू श्याम जी का गाना सुन रहे थे। तो खाटू श्याम जी का गाना सुनते सुनते मेरी बहन ने बोला कि क्या आप कब से गाना सुनने लगे। मुझे पता नहीं, तिरुपति से आई हो तब से मन में आया कि गाना सुनूं, और बीच में ऐसा गाना आया कि आप मुझे कभी हारने नहीं देंगे, हारे के सहारा मेरे श्याम बाबा। तो बस मेरी इच्छा हो गई, भी होली के बाद मैं जा रही हूँ बाबा जी के दर्शन करने को। तो मेरी बहन ने कहा कि दीदी, ऐसे ही कोई वहाँ नहीं पहुँचता है जब तक बाबा का बुलावा नहीं होता। अगर आप वहाँ जा रहे हो तो बाबा का बुलावा है। बाबा तभी सबका हाथ पकड़ते जब कोई इंसान को कोई चारों कायनात हराने पे लग जाते हैं। और जब आपको लोग हराने पे लगे हैं और भगवान नहीं चाहते आप हारो, तब वो आपके दिमाग में आए और तब आपको बुला रहे। वो जल्दी किसी को नहीं बुलाते। जब इंसान पूरी तरह से हारने लगता है, वन साइड से लोग पूरी तरह से लग जाते हैं कि अब इसको हराने हैं, उसके बाद ही ये बाबा उसे जिताने के लिए आते हैं। ये बात तो मैं मानती हूँ। देखिए, मेरा किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे एक बात का गुस्सा ज़रूर है मुझे। सबको लगता होगा जब देखो माया मैडम कहती है, ये लोग कहते हैं। मुझे गुस्सा इस बात का है कि मैं अपनी ईमानदारी से एक सिंगल मदर होकर अपने 3 बच्चों को पाल रही हूँ, पोस रही हूँ, नंगे पैर घूमती हूँ। 4 साल से पैरों में चप्पल नहीं पहनी, जिससे खुश होकर मेरे सैलानी बाबा ने मुझे जटाएं दी। 4 साल मैंने अपना पेट लेके घूमे। हर कोई मुझे चिढ़ाता था कि क्या इस उम्र में कोई बच्चा होता है, कि ये होता है, कि मैं सबको मैं भगवान के सामने रोती थी। आज मेरा नया साल है, इसलिए मैं अपनी बात शेयर कर रही हूँ आपसे। मैं भगवान के सामने रोती थी कि भगवान, क्या ज़िंदगी भर ऐसा बेडोल शरीर रहेगा? मेरे पेट में बच्चा है, घूम रहा है, पलटी मार रहा है, सारा कुछ मुझे महसूस हो रहा है और सब मुझे ऐसे चिढ़ा रहे। फिर मैं जब अचानक से मुझे सैलानी बाबा का दरबार दिखा, मैं गई, बाग जाली से निकली। क्या था मुझे मालूम नहीं, लेकिन लोगों ने कारस्तानी करके बच्चा तो हटा दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं ठीक हो गई, क्योंकि ऐसा बेडोल शरीर लेके घूम रही थी। क्योंकि प्रेग्नेंट होने के पहले मुझे इतनी गंदी मात्रा में नशा दिया जाता था ना, कि आप लोग सुनेंगे तो अगर मेरी जगह कोई इंसान देता तो कब का मर गया होता। उस बात का अफसोस किसी को नहीं है। जो आप माया मैडम इन लोग को बोलते हैं, इनको किसी को अफसोस नहीं है। इनके खुद के पति मुझे बचाते बचाते, उन लोगों के खुद के पति ने नशे के चक्कर में लोग उनको मारने निकल गए। एक मुसलमान जैसा आदमी मारने निकल गए, भले आज उसकी मौत हो गई है। तब यही माया मैडम जैसे लोग, किसी ने अपने परिवार का या मेरा किसी का नहीं सोचा था। अगर यहाँ तक कि उनका क्या बोलूँ, मेरे अपनों ने नहीं सोचा था। मेरे खुद के अपने तो मुझे मारने के लिए आदमी छोड़ दिए थे। तो जाने दो, बात करके मतलब नहीं। लेकिन आज दुख इस बात का है कि मैं एक सिंगल मदर होकर अपने बच्चों को पाल पोस रही हूँ। आप मेरे पास पूजा कराने आते हो, पूजा पाठ वालों को छोड़ो, यूट्यूब वालों के लिए मुझे कुछ नहीं बोलना। लेकिन मैं किसी के घर में रहती हूँ, पैसा ऐसा देने के बाद भी आप लोग एक तो दूसरों के साथ गलत करते हो। उसके बाद विद्या देवी को हल्के में लेके एक औरत समझ के, मैं महाकाली का रूप हूँ, माँ तारा का रूप हूँ, तुम जैसे का संहार करने ही माँ ने मुझे भेजा है। माँ, तुम लोग घर तक पुलिस, वकील, कोर्ट कचहरी का लेटर झूठा भेज देते हो, कभी अकाउंट फ्रीज करा दे। ये सब करने से होगा क्या? ये सब करने से तुम्हारी कमज़ोरी साबित होती, मेरी नहीं। क्योंकि मुझे इतना समझ में आता है कि मेरा कुछ तो पावर है कि तुम लोग मुझे हराने में लगे हो, और मुझे हरा के क्या मिलेगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा है, जिस दिन मुझे मेरा दिमाग फिरेगा उस दिन मैं अपनी जान खुद दे दूँगी। और जान दे के मैं उस दुनिया में जाना पसंद करूँगी जहाँ से भी मैं तुम लोगों की बैंड अच्छे से बजा देती हूँ। अब ये माया मैडम को देखो, इन्हें अपने पति से प्यार नहीं है, इन्हें अपने पति के बड़े भाई से प्यार है। उनका बच्चा लेके घूम रही हैं लेकिन तो भी नाक ऊंचा करके घूमती है, पूरा एरिया गाली देता है, पूरा एरिया पीछे से थूकता है। आप उनको देख लेंगे ना माया मैडम को, तो आपको लगेगा क्या माँ, आप किसके लिए बात करते हो? उसके शरीर में कोई ढांचा नहीं, कुछ नहीं। बस हाँ ये है कि उनके सारे घर की औरतें एकदम ब्लैक मैजिक है। मतलब भगवान ने उनको शक्ल सूरत दी नहीं। कोई हद से ज़्यादा पतला है, कोई हद से ज़्यादा काला है। बस ये मैडम थोड़ी सी नाटी और थोड़ी सी गोरी है। बस इसका फ़ायदा पूरे घर के लोगों ने, ससुर ने, भाई ने, मामा के लड़के, चाचा के लड़के, सब ने उठा लिए। और ये भी इतनी रंगीन है। मैं तो पहले ही बोली, मुझे हाइट की छोटी औरतों से बहुत नफरत है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, ये बहुत नज़दीक से नोटिस किया है। कोई मेरा अपना ही था जो हाइट में बहुत छोटा था, और उसके कम से कम 50 बॉयफ्रेंड थे। मतलब उनका रंग रूप मिजाज बहुत रंगीन होता है ऐसा। तो मुझे छोटे लोग पसंद नहीं है हाइट के, क्योंकि उनका दिमाग घुटनों में होता है, वो हमेशा दूसरों का बुरा ही सोच सकते हैं। इन्हें अपने पति से प्यार नहीं, लेकिन इन्हें अपने पति से सारी जिम्मेदारी निभानी, सबको कुत्ता बना के रखना है। अब आप सोचिए, आज ये लोग अपना मन्नत पूरा करने जाते, सब जाते हैं। मैंने कभी किसी की मन्नत को रोका नहीं,
मैं सामने से सबको पैसे से देती हूँ। लेकिन एक बात बताओ, जब तुम्हें अपने पति से किसी से प्यार ही नहीं है तो तुम उसको टारगेट क्यों बनाती हो? मन्नत मांगी तुमने, बच्चा पैदा किया तुमने, जिस यार के साथ सो के पैदा किया उसको बोलने का ना कि मन्नत पूरा करने चलो। जिससे तुमने शादी की तुम उसको पागल बनाते हो, और उसके बाद अगर तुम लोग उसको लेके जाते हो जगह पे, तुम्हें मालूम है होली का टाइम है, भाई मैं तो कभी गई नहीं हूँ, मैं तो सैलानियाँ कहीं भी कहीं गई नहीं हूँ। अगर तुम लोग कहीं लेके जाते हो, तुम्हें पता है कि वहाँ का रास्ता अच्छा नहीं है, गर्दी कुछ भी है, तुम लोग अपनी मनमानी करते हो। आप सोचो, ये जिसकी मैं बात बता रही हूँ, अभी पिछले साल मैंने 10 लड़कियों की शादी की थी। आपको पता है इस औरत ने वहाँ का खाना नहीं खाया है। दरगाह शरीफ में मेरे सोएब भाईजान जो पूरे सैलानी दरबार के मालिक हैं, उन्होंने खुद, उनके लड़कों ने खुद इंतज़ाम करके खाना बनाया था, खुद खाना बना रहे थे, खाना बना के वो लोगों को खिला रहे थे। वहाँ पे एक रीत है कि कोई का थर्माकोल की प्लेट नहीं मिलती, कागज़ की प्लेट मिलती है। हम तो गरीबों की शादी कर रहे थे ना, तो जितना पैसा हो सकता बचाएंगे। आप यकीन नहीं मानेंगे, इस औरत ने वहाँ पे खाना नहीं खाया, इसने उल्टा होटल में जाके चिकन मटन मंगा के खाया। मेरा 2 से 2.5 लाख रुपया सब लोग ने मिल के होटल का बिल बनाया, लेकिन इस औरत ने खाना नहीं खाया। आपको सच बोलूँ, भगवान ने इसको इतना मतलब बनाया, ऐसा नहीं कि किसी की खूबसूरती हो बोलूँ सुंदर बनाया, लेकिन इतना सुंदर भी नहीं। हमारे में सिर्फ इसको आटे का कोने सब बोलते, लेकिन तो भी वहाँ सब हंसते थे कि भगवान ने एक तो हाइट में इतना छोटा बनाया, ऊपर से जरा सा कोई कपड़ा पहन के इतना इतराने का क्या मतलब है? और इतरा के कभी सीधे मुँह से हर किसी के सामने, मैं आपको बता रही हूँ ना, तुम्हारे मुँह पे मेरी बात, मेरे मुँह पे तुम्हारी बात, तुम्हारे सामने इसकी बात, सबके सामने हाँ हाँ करके अपने आप को एक्सपोज करना। आज मैं वही बोल रही हूँ, आज यही औरत उसी सैलानी दरबार में गई है, एक छोटे से प्लास्टिक के कैंप में रह रहे हैं, प्लास्टिक के कैंप, उधर सब टेंट बनता है ना, टेंट में रह रहे हैं, वहाँ पे लोगों के साथ बस में यात्रा कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। मतलब अगर किसी औरत में थोड़ा भी अक्ल होगा ना, घुकाएंगे। देखो मैं पहली बात तो, अगर इंसान सच में अपने पति को प्यार करता रहेगा ना, वो कभी किसी दूसरी औरत के साथ बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तो ना करूँ, मैं तो इसको भी नहीं करती, मैं तो कभी ना करूँ। दूसरी बात, अगर आप बर्दाश्त कर रहे हो तो एटलीस्ट सामने वाले को बना के रखेगा, सामने वाला चाहेगा कि अच्छे से रहे सब। जो आज ये इंसान बरोबर वहाँ पे बाहर जाके खुले में शौच कर रहा है, वहाँ के पानी पी रहे हैं, वहाँ का पानी तो अच्छा है, झूठ नहीं बोलूँगी, वहाँ का पानी पी रहे हैं। तो ये इंसानों को बिस्लेरी के बदले पानी हजम नहीं होता है, खाना हजम नहीं होता है, काम नहीं होता है, बस साड़ी पहन के इधर मटकना उठा। इतनी बड़ी विद्या देवी हो के भी कहा अपने घर का खाना मैंने आज बनाया है, भांग मैंने बनाया, सारा कुछ मैं बनाती हूँ। मैं वहाँ पे इन महारानी को अपने हाथ से खाना देती थी, लेकिन ये नहीं कि ये लोग ये उठ के सबको खाना दे दे। ये जैसे कि बारात में आइए ना, बैठ जाते थे अच्छे से, और इनके पति को कान खबर नहीं। जब इनके पति को पता चलता तो बोलते तुम, और क्या बोलते तुम लोग इसलिए लाए हो क्या? अभी मैं कल भी चिल्ला रही थी तो मुझे 2-3 लोगों ने कहा, माँ अगर ये माया मैडम इस तरह की औरत है तो आप एक काम क्यों नहीं करते? इन लोगों को आपकी पूजा पाठ की भाषा तो समझ में आ रही है, आप कर रहे हो, लेकिन ये भाषा समझ में नहीं आएगी। इनकी गलती क्या वाली मैं आपको, जब मैं यात्रा पर रहती हूँ ना, मैं आपको बताती खुले, जब मैं यात्रा पर रहती हूँ ना और मेरे मिस्टर साथ में रहेंगे ना, तो मेरे मिस्टर और मैं मतलब मेरे ख्याल से मतलब समझो बोरीवली भी पार नहीं किए रहेंगे, मतलब विरार भी पार नहीं किए रहेंगे। घर से फ़ोन आना शुरू हो जाएगा, बाप का आ जाएगा, ये मैडम का आ जाएगा, सबका आ जाएगा कि भाई पैसे भेजो पैसे भेजो पैसे भेजो। अरे तुम लोग को पहली बात शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा बच्चा कमाता नहीं है, तुम्हारा पति कमाता नहीं है, तुम लोग किस बाबाई में, किस शहनशाही में पैसे मांगते हो? अभी देखिए बच्चे का मन्नत पूरी करनी है, माँ गई है, भाई गया है, भाभी गई है, सबका पति के ऊपर बम फोड़ दिया है। सामने की बातें हम देखते हैं, गूगल पे खेले जाता है। देखिए एक बात बताओ, हमारे घर में सब कैसे, मेरे बच्चे मेरे पति कभी मुझसे झूठ नहीं बोलते। अगर वो 1 रुपया भी किसको देंगे तो मुझे बताएंगे इसको पैसा दिया। आज तुम लोग चलो, तुम्हारा पति तुम्हारा ध्यान रखता है, पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ता है, कल वो इंसान पी पा के रोड पे घूम रहा है, उसको होशो हवास नहीं है, तुम लोग होली का मन्नत पूरा करने गए, तुमको एटलीस्ट थोड़ा ध्यान देना चाहिए और डरना चाहिए। विद्या देवी नहीं चाहती है झगड़ा झंझट होना, चलो जाने दो, आप खुशी से रहे। इस बार सारा कुछ खुशी से इंतज़ाम करके दिया, गाड़ी भाड़े का पैसा दिया। अरे एक इंसान तुम्हारा खर्चा उठाएगा, तुम्हारे घर पूरे खानदान का खर्चा उठाएगा क्या? ये लोग इतने जन्मजात के बेशरम हैं। मेरे को आज वही बात का अफसोस हो रहा है कि उनके पति ने कहा कि मैं जाने का चादर चढ़ाने इसलिए भी ड्रिंक किया नहीं। बताओ, मतलब जब हमारे साथ जाना है तो बाबा जी को ड्रिंक पी के चादर चढ़ाने, लेकिन जब खुद की बारी आती तो ड्रिंक नहीं पीना। तुमको लगता है बाबा जी तुमको दर्शन देंगे? बताओ, आज वही इंसान पंडाल में बैठ के गंदा खाना खाएंगे, जो पानी मिलेगा वो पिएंगे, खुले में शौच करेंगे, लेकिन विद्या देवी के साथ जाने पे VIP होटल बाथरूम सब मिलेगा, लेकिन नहीं, वैल्यू नहीं है।
तब तो इंसान को बिस्लेरी पानी के सिवा गले से पानी नहीं उतरेगा, उधर का खाना नहीं उतरेगा। सोचो, जाने दो। मुझे आप लोगों को लगता होगा कि माँ ऐसा क्यों बोल रही। माँ इसलिए ऐसा बोल रही कि माँ को तकलीफ़ होती है। इन लोगों ने हमारी शादी बिगाड़ी है। शादी में पी पा के अचानक से झगड़ा करके सबके सब शादी छोड़ के जा रहे थे। पता है आपको, मेरी इज्जत निकालने का एक मौका नहीं छोड़ा। मेरी शादी में सारे लड़का लड़की बालिग थे, सारा प्रूफ होने के बाद भी पुलिस और कलेक्टर भेजा गया शादी रोकने के लिए। समाज की शादी करी थी, किसी से 1 रुपया नहीं लिया था, उल्टा सब बच्चों को 30-30 हज़ार रुपया और कम से कम 50-50 हज़ार का दहेज दिया है, और ऊपर से आधा दहेज अभी भी सैलानी में पड़ा है। और ये लोगों ने इज्जत उतारने को थी, और बाद में सोचेंगे कि हम इज्जत उतार रहे हैं। मैं आज सच बोलती सैलानी बाबा से, बाबा जी इन लोगों को ऐसी सज़ा देना ना कि गए तो है ये दोनों पैर पे, आए ये लोग कहते हैं ना व्हील चेयर पे, किसी गाड़ी पे। इनकी माएँ इतनी बेशरम है। तुम खुद बताओ, अपनी बेटी का संसार उजारे हो। तुम्हें लगता है तुम्हारा दामाद किसी और औरत के साथ अटैचमेंट है, तुमको सबसे पहले अपनी बेटी को कहीं और शादी करा देना चाहिए। ऐसे भी तो है, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारी खुद की बेटी कैरेक्टर लेस हो, दूसरे के साथ कहाँ टिकेगी। 10 जगह उसकी रंगीनी है। सबसे ज़्यादा बिगाड़ने वाली माँ होती है। पता है आज हम लोग को अपना डर लगता है अपनी जनरेशन का। मुझे डर लगता है कि मेरी भी 2 बेटियाँ हैं, कल सारा शादी करके जाएंगे, मुझे भी ऐसा सुनना पड़ेगा। क्योंकि आज माओं ने ऐसा कमाल कर दिया है कि हर जगह पे ये होता है। बेटियां शादी करके घर गई ना तो उन्हें सिर्फ मौके मतलब और त्यौहार में बुलाओ। और पहली बात, कभी भी माएँ बेटियों के घर नहीं जाती हैं, ये बात याद रखो। जो माँ हर बार अपनी बेटी के घर पे मुंह उठा के जाती है ना, उसका खुद का कुछ अस्तित्व नहीं रहता है। हमारे यूपी में हमारे पिता भी त्यौहार में कभी काल आएंगे, हमारी माएँ तो घर पर आती ही नहीं, हम जाके मिलते थे। शोभा नहीं देता है माँ का बेटी के घर पर जाना, बेटी के घर का पानी पीना। यहाँ तो माँ को तो आजकल बेटी का पानी छोड़ो, पति का क्या बोलते हैं, दामाद का सब कुछ पसंद आने लग गया, तो क्या करें। बेटी से ज़्यादा माँ का ही मन बहक जाता है। ऐसे लोग हैं। इसलिए मैं बोल रही हूँ, देखिए मैं तो हूँ भाई, मेरे को जलन होती है, मुझे गुस्सा आता है, मैं बोल के दिखाती हूँ। मुझे गुस्सा है, मुझे इस बात का गुस्सा है कि हम सारे लोगों को सारी फैसिलिटी देने के बाद हमारी यात्रा बिगाड़ते हैं। अभी आप सोचिए, मैं यात्रा पे निकलती हूँ, यात्रा पे मेरे पास पब्लिक का पैसा रहता है, ये लोगों की डिमांड चालू हो जाती है, 2000 भेजो, 5000 भेजो। मैसेज खेलते रात को 12-1 बजे फ़ोन करेंगे, ज़बरदस्ती का झगड़ा लगाएंगे। हाँ, तुम्हारा घर, तुम्हारा पति तुम्हारे सामने तो प्यार नहीं था। कल प्यार क्यों नहीं आया? कल क्या हुआ? होली जलते समय भी इंसान को कहा था घमंड दिखाना। मुझे परेशान किया जाता है ना इनकी वजह से। आज मैं सैलानी बाबा को देखती हूँ कि सैलानी बाबा क्या इंसाफ करते हैं। मुझे पता है वहाँ होगा तो बहुत कुछ, कल भी हो गया और आज भी होगा, करेंगे बरोबर। लेकिन एक बात याद रखना, कोई इंसान अच्छा है उसको बुरा मत बनाओ। मुझे तो लोगों ने ये कहा कि माँ इनको आपकी पूजे की भाषा समझ में नहीं आती, इनको एक काम करो, इनकी सारे घर की औरतों को आप एक बार पुलिस स्टेशन में बैठो, आपकी तो पहुँच भी इतनी है, आपको तो पैसा भी नहीं फेंकना पड़ेगा। लेकिन तो भी अगर आपने 50,000 टेबल पे रख दिया ना, इनकी सारी घर की औरतों को पुलिस स्टेशन में नंगा कर दो। पुलिस वाले खुद हवलदार की जब 2-2 झापट खाएंगी ना, सारी गांड की चर्बी बाहर आएगी। अभी मैंने एक लेडीज़ का काम निपटाया, उसका पति भी उसके पास वापस नहीं आ रहा था, उसने पति को अरेस्ट करवाया, बंद करवाया। आज उसका पति अपने घर पे है और अभी भी बोरी माँ मुझसे थोड़ा बात नहीं करे, मेरी बात भी करेगा झक मार के। मैं भी ऐसे कर सकती हूँ, सही बात है ना। लेकिन मुझे ये सब करना नहीं, मुझे पूजा पाठ से आता है, फिर परिवार का मतलब नहीं रहता। लेकिन क्या है, लेकिन जिस दिन सच में मेरा दिमाग सटकेगा ना, उस दिन सच में विद्या देवी इनके सारे घर की औरतों को एक बार 2 रात के लिए जेल की हवा तो खिलाएगी, क्योंकि इनकी चर्बी निकलेगी। और ख़ास करके माया मैडम और उसकी माँ को, क्योंकि माया मैडम को बिगाड़ने में, गर्भपात करवाने में, सारे लोगों से अय्याशीबाजी करवाने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का है और सबसे बड़ा हाथ उसके भाई का है। दामाद को किस तरह से लूटना है, किस तरह से चूसना है, किस तरह से उसका फ़ायदा उठाना है। दामाद को उनके माँ बाप से अलग करके खुद माँ बाप बन के बैठे। अगर तुम्हारा बेटा ऐसे ऊपर चला गया तो भगवान ना करे, तुम किसी के घर के बेटे को उनके माँ बाप से अलग करी, तुम्हारे घर का बेटा चला गया तो भगवान करे ऐसे हो। मैं तो सैलानी बाबा से बोलूँगी, भगवान जैसे इन लोग ने दूसरे के बच्चों को छीना है ना दूसरे से, ऐसे इनके भी घर में औलाद का सुख नहीं रहना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए। बस इतना ही बोलूँगी, दिल से श्राप है। मेरे नाद में मत लोगो, मुझे किसी से शौक़ नहीं है। मेरे घर पे जो लेटर भेजता है वो भी डरता नहीं कि लेटर भेजने से भाई हमने पैसा लिया, गलती की, ऐसे क्यों कर रहे हैं। आप देखो, मारण क्रिया कर दिया है, आएगा मंडे तक रिजल्ट, जो होगा बहुत बड़ा होगा। मुझे अपने सैलानी बाबा पे, मस्तान बाबा पे, मेरे सुल्तान जिन पे 101% भरोसा। सबसे बड़ा भरोसा श्याम बाबा, जो हारे का सहारा, वो आ गए हैं मेरा हाथ पकड़ने। अब तुम लोग के साथ जो होगा सिर्फ भगवान डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब मैं कौन होती बीच में बोलने वाली, मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं सिर्फ रिजल्ट का वेट करूँगा। और मुझे पता है कि जिस भगवान पे मैं भरोसा करती हूँ, जिनसे कभी मैंने पैसा नहीं इज़्ज़त मांगी है, तो जितने लोगों ने मेरी इज़्ज़त निकाली उनकी इज़्ज़त तो रास्ते पे आएगी, ये वादा है मेरा।